बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाजरीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है वक्त क्या है, वक्त की हकीकत क्या है। आइए प्रोफेसर साहब के जाने बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर जी बताइएगा ही कि वक्त की हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस जी, जो आपने टॉपिक आज सेलेक्ट किया है कि वक्त की हकीकत क्या है, इसको देखने के कई नज़रियात हैं, कई पर्सपेक्टिव हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को साइंसी तौर पर भी देख सकते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को दीनी या मजहबी तौर पर भी देख सकते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को फ़िलोसॉफ़िकली यानी कि फ़लसफ़ियाना तौर पर भी देख सकते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को इंसानी एहसासाती तौर पर भी देख सकते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को रूहानी तौर पर भी देख सकते हैं। तो इतने सारे जो पर्सपेक्टिव है, नज़रियात, उनको इतने कम टाइम में कवर करना तो आसान नहीं होगा। ये बड़ा तवील गुफ्तगू तलब जो है उन्वान है, लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़े थोड़े एंगल से सबको बयान कर दें। सबसे पहले तो इसका साइंटिफिक जो एंगल है वो हम सब इससे तकरीबन सभी वाकिफ़ होते हैं जो स्कूल और कॉलेज गए हैं और जिन्होंने पढ़ा, एकेडमिक्स में पढ़ा है कि जो टाइम है वो स्पेस और मैटर की जो इंटरसेक्शन होती है, या जब मैटर स्पेस में ट्रैवल करता है तो टाइम वजूद में आता है। और जिसका फार्मूला हमें पढ़ाया जाता है कि जिस सैयारे पर हम लोग मौजूद हैं, जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं, जब अर्थ रोटेट और रिवॉल्व करती है यानी कि घूमती है और चक्कर लगाती है सूरज के इर्द गिर्द, तो वक्त का वजूद आता है होता है। अर्थ की रोटेशन से हम दिन का तयन करते हैं और उसकी रेवोल्यूशन से, जो सूरज की व्यू से, हम साल का तयन करते हैं। और उसी रोटेशन और रेवोल्यूशन को हमने फर्दर ब्रेक डाउन करके मिनट्स, आवर्स यानी कि घंटे और मिनट का तयन किया हुआ है। अहम अहम चीज़ ये है कि जब हम ये साइंटिफिक जो उसकी डेफिनेशन है, इसको हम कोइंसाइड करते हैं इसकी फ़िलोसॉफ़िकल और रिलीजियस डेफिनेशन से, तो हमें बहुत कुछ हैरत अंगेज़ सीखने को मिलता है। अच्छा, इसकी जो रिलीजियस डेफिनेशन है वो ये है कि वक्त की तख्लीक अल्लाह ताला ने की, खुदा ने की है, बनाने वाले ने की है। और चूँकि उसने ये मादी वजूद बनाए हैं, जिनको तख्लीक किया है, जिनको हम सैयारे, सितारे और सैयारों के अंदर सारी जो मखलूक़ात हैं, तो हर वो चीज़ जो तख्लीक की है उसका कोई ना कोई एक हजम है, यानी कि उसका एक डायमेंशन है, वॉल्यूम है। और वो चीज़ जब ट्रैवल करती है स्पेस के अंदर, ये जो काला डार्क स्पेस हमें नज़र आता है रात के वक्त, तो वक्त का वजूद आता है, वक्त का वजूद होता है। और वक्त का जो तख्लीक है वो इसलिए बनाई गई है दीनी रोशनी में, ताकि इंसान उससे मुस्तफ़िद हो सके। जिस तरह हम दिन और रात के अंदर अलग अलग काम करते हैं, रात हमारे सोने के लिए बनाई गई है, दिन में हम रिज़्क़ तलाश करें, और ये सारा निज़ाम जो है इसको पहचाने कि ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम। तो इसकी दीनी रुख तो ये है वक्त की अहमियत। इसका जो फ़लसफ़ियाना रुख है, जब हम उसको ब्लेंड करते हैं साइंटिफिक और दीनी डेफिनेशन में, तो हमें बहुत हैरत अंगेज़ बातें पता चलती हैं। इसका फ़िलोसॉफ़िकल बैंड, या कह लीजिए इंसानी कैफ़ियत के एंगल से इसको हम देखें, तो उसका उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि वक्त जो है एक एहसास का नाम है। आप ये जो जिसकी हमने डेफिनेशन बताई साइंटिफिक और रिलीजियस, अगर आप इस डेफिनेशन को साइड में रख के गौर करें, तो वक्त एक एहसास का नाम है कि मैं इस दुनिया पर, इस प्लेनेट पर मौजूद हूँ, और ये दुनिया घूम रही है, और उसके घूमने को मैं महसूस कर रहा हूँ मिनट्स, आवर्स और दिन की शक्ल के अंदर। और अगर मैं इस एहसास को से आरी हो जाऊँ, तो यानी कि कह लीजिए मैं वक्त की कैद से आज़ाद हो गया, तो ये मैं टाइम से इररेलेवेंट हो जाऊँगा। अच्छा, इसमें कुछ डिबेट्स होती हैं साइंटिफिकली कि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी कि टाइम जो है वो लीनियर फ्लो करता है, टाइम एंड स्पेस का एक रिलेशनशिप है। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, उसमें भी बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं। तो हमें ये पता चलता है कि वक्त एक एहसास का नाम है। इसकी सिंपल मिसाल ये है कि अगर आपका कोई पसंदीदा काम मैं आपको करने के लिए बोलूँ और वो 2 घंटे तक आप करते रहें, उसके बाद मैं पूछूं कि बासित बस अब ये काम करना छोड़ दें, तो आप कहेंगे नहीं, अभी तो मुझे लगा मैंने थोड़ी देर ही ये काम किया है, कुछ देर और करूं तो मुझे तस्कीन मिले। और इसके बरक्स मैं आपको कोई ऐसा काम करने को बोलूं जो आपकी पसंद का नहीं है, जिससे आप बोर होते हैं, वो आपको थोड़े अरसे के लिए करने को कहूँगा, चंद मिनट के लिए, लेकिन आपको चंद मिनट इतने भारी गुजरेंगे कि जैसे आप घंटों से वो काम कर रहे हैं। तो इसको आइंस्टाइन ने बेसिकली बयान किया था सादे लफ्ज़ों में, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, टाइम इज़ रेलिवेंट।
अच्छा, टाइम इज़ रेलिवेंट, ये तो उन्होंने इंसानी पर्सपेक्टिव से बोलता। टाइम हर मखलूक के लिए रेलिवेंट होता है। एक मक्खी की ज़िंदगी जो होती है वो 20 से 22 दिन होती है, एक मच्छर की ज़िंदगी भी इतनी होती है, एक हाथी की ज़िंदगी उससे ज़्यादा होती है, एक दरख्त की ज़िंदगी कई 100 साल होती है। इंसान की ज़िंदगी एवरेज जो है वो 80-90-100 साल आजकल जो हमारी इस टाइम फ्रेम में मिल रही है। तो हर मखलूक, हर तख्लीक करदा, पहाड़ की उम्र तो हज़ारों लाखों साल है, करोड़ों साल है, और दुनिया की उम्र जो है वो उससे कई ज़्यादा साल है, उसका टाइम। तो हर चीज़ का जो, हर मखलूक का जो वक्त का एहसास होता है वो रेलेवेंट होता है उसकी वजूद से, कि वो किस तरह तख्लीक किया गया है वो वजूद। जैसे दरख्त है वो कहीं मूवमेंट नहीं करता, वो एक जगह जहाँ गड़ जाता है वहीं सालों, कई कई 100 साल जमा रहता है, और बस स्लो 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 आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है और एज करता रहता है। तो क्योंकि उसकी मूवमेंट नहीं है, उसको न्यूट्रिशन जितनी चाहिए उतनी वो उसको मिल जाती है हवा पानी से, मिट्टी से, तो अगर वो उसको मिलती रहे तो वो कई 100 साल तक वहाँ पे जमा रहेगा और ज़िंदा रहेगा। तो गोया साबित ये हुआ कि वक्त एक एहसास का नाम है। अच्छा, ये एहसास इस सैयारे पर मौजूद होते हुए मखलूक, अलग अलग मखलूक का अलग अलग एहसास रेलेवेंट भी है, प्लस ये एहसास दूसरे सितारों और सैयारों से भी रेलेवेंट है। यानी कि अगर दुनिया में गुजारा हुआ एक दिन जो है, यही दिन में मेरा वजूद मार्स पे चला जाए, तो मार्स की जो रोटेशन और रेवोल्यूशन होगी वहाँ पे वो एहसास अलग होगा दिन गुजरने का। जैसे कि मर्क्यूरी के बारे में है कि उसका साल उसके दिन से छोटा होता है। जितने दिन में वो एक चक्कर रोटेट करता है उतने उससे ज़्यादा टाइम में वो रिवॉल्व कर लेता है, उससे जल्दी। तो मरकरी में जो है वो दिन का एहसास जो है वो साल से बड़ा होगा। बड़ी अजीब सी बात है। इसी तरह आप दूसरे सैयारों पे चले जाएं तो जिस जिस सैयारे पे, यानी कि जिस जिस सेलेस्टियल बॉडी पे आप मौजूद हैं, आपका टाइम भी उस बॉडी से रेलेवेंट होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपका टाइम जो है आपके वजूद से भी रेलेवेंट होगा, आपका एहसास, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं आपकी तख्लीक क्या है, और आपकी जो परसेप्शन है, यानी कि आपकी सोच का जो दायरा कार है, उससे भी आपके वक्त का तयन किया जाता है। दूसरा ये कि तीसरी अहम बात ये कि इसका जो रूहानी रुख है, रूहानी लोग वो होते हैं जो इस वक्त के एहसास या इस वक्त की कैद से बाहर होते हैं। ये हमने सुना भी है और इस हद तक इसको समझने की कोशिश की है और पढ़ने की कोशिश की है। रूहानी लोग क्यों कहते हैं कि वक्त की कैद से बाहर होते हैं या वक्त से आज़ाद लोग होते हैं? तो अगर आप टाइम के बारे में डीप स्टडी करें, स्पिरिचुअल लोगों को भी और साइंटिस्ट को भी, तो आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ समझने को ये मिलेगी कि टाइम से रेलेवेंट, यानी कि वक्त को लेकर 4 कैफ़ियत इंसान की पाई जाती है, जिनको हम तदरीज बता देते हैं। एक कैफ़ियत ये है कि बीइंग इन टाइम, यानी कि वक्त के अंदर होना। दूसरी कैफ़ियत ये है बीइंग इर्रेलेवेंट टू टाइम, यानी कि वक्त में होते हुए वक्त से बेनियाज हो जाना। तीसरी कैफ़ियत यह है कि वक्त से बाहर हो जाना, बीइंग आउट ऑफ टाइम। पहली कैफ़ियत क्या थी? बीइंग इन टाइम। दूसरी कैफ़ियत बीइंग इर्रेलेवेंट टू टाइम, यानी कि, और तीसरी बीइंग आउट ऑफ टाइम, और चौथी बीइंग इन टाइमलेसनेस, यानी कि ऐसी जगह चले जाना जहाँ वक्त का वजूद ही नहीं है। लामकां की कैफ़ियत में चले जाना, अदम की कैफ़ियत में चले जाना, इसको उर्दू में हम कहते हैं। तो ये 4 स्टेट्स में इंसान पाया जाता है। अभी जो पहली और दूसरी स्टेट है, इसमें हर आम इंसान जो है वो पाया जाता है, यानी कि उसमें रहता है हर आम और ख़ास इंसान, यानी कि ज़्यादातर उनको वक्त का एहसास रहता है। और कभी कभी जब वो ख्यालों में खोया हुआ होता है इंसान, या जब वो बोर हो रहा होता है या एंजॉय कर रहा होता है, जैसे हमने आपको मिसाल दी, तो वो वक्त से इरेलीवेंट हो जाता है। यानी कि मैं आपके साथ बैठा हुआ गुफ्तगू में इतना मगन हो गया कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा कि 2 घंटे गुजर गए। मैं समझ रहा हूँ कि भाई 7:30 ही बजे, तो मैंने जब घड़ी में नज़र डाली तो पता चला तो 9, 9:30 बज चुके। तो ये क्या हुआ, मैं वक्त से इरेलीवेंट हो गया, इरेलीवेंट टू टाइम हो गया थोड़ी देर के लिए। तो ये हर आम इंसान जो है इन 2 कैफियत में डोलता रहता है। कभी वो वक्त के एहसास में होता है, कभी वो वक्त से बेनियाज हो चुका होता है थोड़ी देर के लिए, जब उसको एहसास होता है वो फिर वक्त में आ जाता है। ये जो तीसरी और चौथी स्टेट है, ये कह लीजिए स्पेसिफिक है स्पिरिचुअल लोगों के लिए। वो लोग जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या पहुँची हुई हस्तियाँ हैं, जो जिनको हकीकत आशना है अल्लाह की तरफ से, ये वो लोग होते हैं जो वक्त की तीसरी और चौथी कैफियत का भी मज़ा ले लेते हैं या उस कैफियत में आ जाते हैं, यानी कि वो वक्त से बाहर चले जाते हैं। और वो कभी कभी ऐसी कैफियत में या ऐसी स्टेट में चले जाते हैं या ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं जहाँ वो वक्त, ऐसी पोजीशन, ऐसी जगह का पे पहुँच जाते हैं जहाँ वक्त का वजूद ही नहीं, यानी कि बी स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। अब इस पे वेस्ट में और ईस्ट में अलग अलग डिबेट्स हैं
कि टाइमलेसनेस क्या चीज़ है भाई, ये कौन सी जगह है, क्या फिज़िकल ट्रैवल किया जाता है इस स्टेट में, या कैफियत में इंसान चला जाता है, या उसकी रूह चली जाती है। तो ये एक स्पिरिचुअल डिबेट है, इस पर हम कभी अलग से बात करेंगे कि रूह के टाइम क्या होता है। अहम तरीन चीज़ इस गुफ्तगू को हम रैप अप करने से पहले कि ये जो टाइम है, जैसे हमने बताया, ये रेलिवेंट है साइंटिफिकली भी, रिलीजियसली भी, फिलोसॉफिकली भी और स्पिरिचुअली भी। ये इस टाइम का ताल्लुक जो है वो इंसानी रूह के इर्तिका से। जितनी आपकी रूह इर्तिका करती है उतना आप वक्त को मेच्योरिटी से देखने लग जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी रूह मुर्दार है या रूह इर्तिका नहीं कर रही, रूह बुलंद नहीं हो रही, तो आप पहली और दूसरी स्टेट में टाइम के रहने वाले लोगों में से हैं और पूरी ज़िंदगी इसी में रहेंगे और आप मर भी जाएंगे तो अभी आपकी ये कैफियत रहेगी। हाँ, एक ख़ास इम्पॉर्टेंट बात हम ये बताते चलें कि जब इंसान मर जाता है, कुदरती मौत मर जाता है, तो वो ना वक्त के अंदर होता है, वो ना वो वक्त से बाहर होता है, ना वो इररेलेवेंट होता है, उसका वक्त ख़त्म हो जाता है। ये एक अलग स्टेट है जो कि कुदरत का एक निज़ाम है, वो हर इंसान के साथ होता है कि किसी न किसी टाइम पे आपका वक्त रुक जाए। लेकिन वो अलग बात है कि आपका वक्त ख़त्म होने से पहले, वक्त रुकने से पहले आप वक्त से बाहर निकल जाए, जिनको हम कहते हैं आज़ाद रूह या औलिया अल्लाह उनको हम कहते हैं। और अम्बिया इकराम जो होते हैं या रसूलैन जो थे, वो इस कैफियत में बाय डिफ़ॉल्ट होते थे अल्लाह के करम से। और जब वो उनके ऊपर वही आती थी रसूल इकराम के ऊपर या अम्बिया के ऊपर, तो वो स्टेट होती है जब उनकी वजूद को वक्त से बाहर निकाल लिया जाता है। क्योंकि वक्त में हर चीज़ जो है वो एजिंग की तरफ जाती है, वो डिसेंड करती है, वो मादियत की तरफ फ्लो करती है, और मादियत के अंदर इतनी शक्कत नहीं कि वो ये एनर्जीज रिसीव कर सके। अब हम फूड फॉर थॉट देके इस बात को ख़त्म किए देते हैं कि हमने हमेशा पढ़ा है कि टाइम और स्पेस रेलिवेंट है, टाइम और स्पेस रेलिवेंट है। कभी हमने इस पर गौर करने की कोशिश की कि टाइम और एनर्जी कितने रेलिवेंट है। कुदरत के और कायनात के बहुत सारे राज, इनफैक्ट मेजर राज जो वक्त से रिलेटेड है, वो इस कॉन्सेप्ट में छुपे हुए हैं कि टाइम का और नूर का क्या रिश्ता है, टाइम और एनर्जी की क्या रेलिवेंस है। अगर इंसान को एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और वक्त सही से समझ में आ जाए तो बहुत हकीकतें आशना हो सकती है। उम्मीद है लोग इस छोटी सी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगे और गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर साहब, उम्मीद है हम सबकी बेहतरी होगी। नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।